नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीजेट। आयुर्वेद विभाग एवं आयुष सोसाइटी के तत्वाधान में लगा स्वास्थ्य शिविर। उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी एवं आयुर्वेद विभाग उन्नाव के तत्वाधान में आयोजित पब्लिक हेल्थ आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत आयुष संगोष्ठी औषधि परिचय चिकित्सा शिविर का आयोजन विकासखंड हिलौली के ग्राम लौबा में जूनियर हाई स्कूल लौबा में दिनांक 13/6/2019 को किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमती मन्नू देवी, ब्लॉक प्रमुख हिलौली एवं अध्यक्षता डॉक्टर S.K. शर्मा, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी उन्नाव की गरिमा में उपस्थित में संपन्न हुआ। इस अवसर पर औषधि पौधों का सजीव परिचय, गुण एवं उपयोग की जानकारी सभी उपस्थित जनों को डॉक्टर अमित सोनी ने औषधीय पौधों की पहचान करवाई तथा डॉक्टर दिलीप सिंह ने औषधीय पौधों का निःशुल्क वितरण कर पौधों को रोपित करने का संकल्प भी कराया गया। समाचार टीजेट के लिए उन्नाव से पवन सिंह की रिपोर्ट। इसका जो है पंचांग पीने जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये लीवर के लिए सर्वोत्तम है। अगर किसी को पीलिया हो जाती है तो इसका जो है पंचांग यानी फल, फूल, पत्ती, जड़ समेत इसको प्रयोग करते हैं। तो उसका जो है 1 सप्ताह के अंदर जो पीलिया है वो समाप्त हो जाता है। अब डॉक्टर साहब आपको घृत कुमारी के बारे में परिचय कराएं। ये घृत कुमारी है, एलोवेरा जो है ये मुख्यतः जो है स्किन डिजीजेज में, त्वचा रोग में, यकृत में और लीवर डिजीज में, मतलब प्लीहा वगैरह में, और किसी प्रकार की रक्त विकार जो होता है उसमें भी ये बहुत अच्छा कार्य करता है। डॉक्टर साहब, ये बड़ी कंटकारी का क्या उपयोग है? ये बड़ी कंटकारी, जिसको हम लोग जो है बड़ी कटेरी भी कहते हैं, ये खांसी के लिए बहुत महौषधि है। इसके बीजों को पीसकर, सुखाकर पीसकर बीजों का धूपन देते हैं, तो इससे जो है हमारे जो श्वास में बदबू आती है वो भी खत्म हो जाती है। इसका संपूर्ण पंचांग का काढ़ा बनाते हैं, उसमें गुड़ फल मिला के पीने से खांसी जड़ से खत्म हो जाती है। अगर कम उम्र में श्वास रोग होता है तो श्वास रोग पर भी बहुत फायदा करता है। अर्जुन पौधे के विषय में क्या जानकारी देना चाहेंगे? अर्जुन का एक पर्याय वीर वृक्ष भी कहा गया है, क्योंकि वीर पुरुष के नाम से ये पौधा है। तो अर्जुन जो है हृदय को बल देता है, हृदय की जो मांसपेशियां हैं उनको मजबूत बनाता है, जिससे हृदय दुर्बलता नहीं होती। इसके पेड़ की जो छाल है उसको उबालकर काढ़ा बीज से पीते हैं, तो अर्जुन लाभकारी होता है हृदय रोगों के। शताब्दी कचनार, बस पीछे पर कचनार है। ये सुदर्शन पौधे का महत्व? सुदर्शन पौधा जो है ये ज्यादातर कर्ण रोग के लिए बहुत लाभकारी औषधि है। इसके पत्र का स्वरस हम तिल के तेल में छौंक लगा के छान कर कान में डालते हैं, तो कान के घाव भी बंद हो जाते हैं और उनका शूल भी खत्म हो जाता है। ज्वर में भी इसकी बहुत अच्छी, इससे ज्वर चिकित्सा का भी ये बहुत अच्छा वो ड्रग्स है, दवा है। ज्वर भी, जो जीर्ण ज्वर, पुराना ज्वर, हड्डी तक का बुखार, इससे ठीक होगा। कटगुला ये कठगूलर आपके सामने है। कठगूलर गूलर के समान ही वृक्ष होता है, छोटी छोटी गांठें, गूलर की जैसी छोटी गांठें लगती है, छोटा श्रुप है। कठगूलर सफेद रोगों में, जिनके त्वचा में सफेद दाग हो जाता है, जिसको हम लोग फूल रोग कहते हैं, उसमें इस पौधे के, इस पेड़ की जो छाल है उसका काढ़ा बना के पीते हैं, तो 2-3 साल में पूरा जो सफेद रंग का चकत्ता है उसका कलर नॉर्मल स्किन, साधारण स्किन के कलर की तरह हो जाता है। ये बहुत उपयोगी वृक्ष है, ये बहुत उपयोगी वृक्ष है। मीठी नीम की उपयोगिता क्या बता सकते हैं? मीठी नीम ये कट पौष्टिक है, ज्वरक है, आम पाचक है। मतलब हमारे आमाशयिक विकारों में, जब आमाशय में विकार आता है, उदर में शूल होता है या अम्लपित्त बढ़ता है, तो इसके पत्तियों का प्रयोग करते हैं।
इसको दक्षिण भारत में मसालों में, या जैसे हम लोग चटनी में के बीच में इसके पत्रों की चटनी की तरह भी यूज करते हैं, इसकी छौंक भी लगाते हैं। सभी प्रकार के ये त्वचा विकारों में भी, चूंकि नीम है तो त्वचा विकारों में भी लाभकर है। तो ये पूरा वृक्ष जो है पूरी निरोग, शरीर को निरोग रखता है। इसके सभी चीज उपयोगी है। ठीक, जानकारी के लिए धन्यवाद। शिविर का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पुरातन पद्धतियों में की पुनर्स्थापना है। पुरातन पद्धतियों में जो आयुर्वेद आयुष से हम लोग लाभ प्राप्त करते हैं वो विस्मृत होता जा रहा है, जनता उससे दूर होती जा रही है। तो उसको इसमें फिर जोड़ना, खासकर युवा वर्ग को जोड़ना, क्योंकि युवा ही हमारी शक्ति है। अगर युवा आयुर्वेद की तरफ आकर्षित होता है तो ये आयुर्वेद के लिए अच्छे दिन आने के समान होगा। आयुर्वेद फिर से पुनर्जीवित हो जाएगा। मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का है। इस समय ऋतु परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और इस प्रकार के परिवर्तन में तमाम सारी बीमारियों को जन्म होता है और उनको रोकथाम के लिए क्या व्यवस्था है? ऋतु परिवर्तन, ये जो ग्रीष्म ऋतु है ये अपने साथ कई बीमारियां साथ लाती है, जैसे कि शरीर में जलन होना और अपच रहना और आंख की बीमारियां, ये सब इस ऋतु की मुख्य ऋतु परिवर्तन जनित बीमारियां हैं। अगर हम थोड़े थोड़े से बचाव कर ले तो हमें ये रोग जो है, इन रोगों को हम होने ही नहीं देंगे। जैसे कि हम जब बाहर निकले तो पूरे कपड़े पूरा शरीर ढका रहना चाहिए, जिससे कि धूप का हमें या सन स्ट्रोक ना हो। दूसरी चीज ये है कि प्रचुर मात्रा में पानी पिए, जिससे शरीर में जल की कमी ना हो। तो हमें ये ग्रीष्म ऋतु से होने वाली समस्याएं कम होंगी। और अगर कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है तो तुरंत चिकित्सक से सलाह लें और अपना आयुर्वेदिक इलाज कराएं। आयुर्वेद विभाग के अस्पतालों में जाएं और वहां पर सभी औषधियां उपलब्ध है और निःशुल्क उपलब्ध है। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद।